कागपुर की इस धरती पर मां विजासन की विशेष कृपा है। मां मंगला देवी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद चाहता हूं। मंगला देवी माता सबका मंगल करे। भैरवनाथ महाराज, बाबा रामदेव, ब्रजमठ में आसीन जैन तीर्थंकर क्या नहीं है कागपुर में। माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब का जोरदार अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्र कार्य के लिए अपना पूरा जीवन कागपुर के हमारे माननीय सौदान सिंह जी के परिवार से हमारी पार्टी के लिए माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब ने जो कदम घर से बाहर बढ़ाया और एक ऐसे सक्षम जमींदार परिवार से आमतौर पर बड़ी कठिन जाती है ये बात बोलना, लेकिन उस दौर में जब आजादी का ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन सक्षम परिवार से पूरा लोग थोड़ा बहुत लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ दान देता है, लेकिन अपना जीवन पूरा राष्ट्र कार्य के लिए लगा दे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब। सच में ये विदिशा जिला अद्भुत है। इस विदिशा की रियासत और विदिशा का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ बहुत अलग अलग प्रकार से है और कितने प्रकार से याद करूं, बड़ा मजा भी आता है। कहा सम्राट अशोक का भी ससुराल विदिशा रहा और हमारे माननीय मंत्री प्रहलाद जी भाई साहब का भी ससुराल विदिशा जिले से आता है। 2200 साल हुए, लेकिन विदिशा का गौरव अपने दामादों के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करेंगे। हमारा अपना ये इस नगर का वैशिष्ट भी है और गौरव भी है। और विदिशा का गौरव और बढ़ता है जब लगभग 16.5 साल तक यहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अब कृषि मंत्री के रूप में काम करते। जोरदार अभिनंदन शिवराज सिंह जी के लिए भी करें, जिनके कारण से हमारे राज्य में मुख्यमंत्री वाला, विधायक, सांसद सभी प्रकार के दायित्वों का राघव जी से लगाकर के राजमाता जी तक अतीत का कितना गौरवशाली पृष्ठ हमारा अपना विदिशा से जुड़ता है। और अब तो और गौरवशाली पृष्ठ है, लेकिन आज हमारे बीच आपके प्रभारी मंत्री भी हैं, गौ सेवक मंत्री, गोपालन मंत्री। जोरदार अभिनंदन लखन पटेल जी के। ऐसा कहते कि राम लखन परमात्मा की दया से वो 17 लाख साल पुराना किस्सा है, लेकिन राम जी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल में दूसरे रूप में आए। तो हमारे भगवान राम से लेकर वर्तमान के काल तक जो हमारी सनातन संस्कृति है, मंच पर विराजमान हमारे माननीय सांसद, सरपंच से लेकर संसद तक जोरदार अभिनंदन। क्या क्या होता है यहाँ, जो होता है सब अद्भुत होता है। देखो आप लता जी हमारी माननीय सांसद, यहाँ के छोटे से गांव से सागर से अपना सफर शुरू करने वाली, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, अब हमारे प्रदेश की महामंत्री। जोरदार अभिनंदन आपके लोकप्रिय सांसद का भी। इस अवसर पर हमारे सूर्य प्रकाश मीणा, जोरदार अभिनंदन माननीय पूर्व मंत्री जी का। मीणा जी पक्के वाले हैं भाई, जो मिला वो तो ठीक है, जो नहीं मिला उसकी ताली बजवाते। जोरदार अभिनंदन करो। ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए, जो आ गया वो तो जेब में है, अभी और क्या दे रहे हो। अरे बिल्कुल मिलेगा सूर्य प्रकाश जी। जोरदार अभिनंदन हमारे मीणा जी का भी। मंच पर मौजूद, अगर नाम ले लो तो ऐसा लगेगा अटपटा हो जाए, लेकिन जब मिलो तो ऊर्जा से सराबोर और स्वागत सत्कार में भी दिल खोल करके हमारे पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी के भाई उमाकांत शर्मा जी। जोरदार अभिनंदन। मेरे को तो समझ में भी आता कि सिरोंज में मिठाई अच्छी मिलती है कि विदिशा में मिलती है कि भोपाल में मिलती है।
जहां से मिलती है उमाकांत जी जरूर सबसे बढ़िया आइटम लेकर के खाते खिलाते आनंद के साथ जब आते आनंद है। हेलीकॉप्टर में फोन तो हमारे अपने उमाकांत जी का आनंद अलग है। नाम तो एक से बढ़कर एक। सप्रे जी ने कहा कि मैं अपनी विधानसभा में ले जाऊं तो सबसे अच्छा स्वागत नहीं हो तो मेरा विधायक रहना बेकार। जोरदार अभिनंदन माननीय सप्रे जी के लिए। और रघुवंशी जी के यहां परसों जाने वाला हरि सिंह रघुवंशी जी, जोरदार अभिनंदन रघुवंशी जी। और मुकेश टंडन जी, मुकेश जी जय श्री राम। विदिशा के हमारे लोकप्रिय नेता मुकेश टंडन जी माननीय विधायक। हमारा ये जिला वाकई अद्भुत है। इस अवसर पर जिले के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तो मैंने बहुत देखे लेकिन महाराज सिंह डांगी जैसा नहीं देखा। जोरदार अभिनंदन महाराज सिंह डांगी जी, नाम से ही महाराज, जन्मजात महाराज। मैं तो आपके लिए भी वाकई में हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष जी माननीय राम मोहन जी, श्रीमती गीता रघुवंशी जी जो मैं नाम बोल चुका हूं, और हमारे अभी अभी जिनका हमने पूर्व विधायक प्रेम नारायण जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। बहुत लेट हो गया और मुझे भाषण से ज्यादा अपने लोगों के नाम और उनका प्रकार दिख रहा तो उस आनंद में डूबने की इच्छा हो रही। इतने सारे पंचायतों में जाने का मौका मिला, इतने गांवों में जाने का मौका मिला, लेकिन काग के भाग हरी सजनी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी। क्या जोरदार कागपुरा के अंदर आनंद करा भाई साहब आपने। जितना हमारा अपना वो काग चेष्टा बको ध्यानम वो श्लोक भी याद आता है। सतर्कता के लिए, सजगता के लिए, अपने गांव से प्रेम रखते रखते कई सारे दायित्वों का निर्वहन भाई साहब कर रहे हैं। लेकिन ये गांव और विदिशा सौभाग्यशाली है। जन सहयोग से लगा करके, तन और मन के सहयोग के साथ, जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी एक गांव कितने अच्छे प्रकार से हो सकता है, इसका श्रेष्ठतम उदाहरण कागपुर बना है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस गांव के विविध कामों के लिए। इतने सारे जगह जाने का मौका मिला, लेकिन सांस्कृतिक भवन और सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण के पहले जिन जिन का कंट्रीब्यूशन, तो भूपेंद्र यादव जी से लगा करके राम निवास नेताम तक हरेक का कंट्रीब्यूशन। और भवन बनना तो सरल है, भवन से ज्यादा उसका कैंपस का सौंदर्यीकरण, क्या क्या नहीं बना इस गांव में। कहां स्टेडियम, कहीं पर घूमने के लिए वाटिका, कितना सुंदर तालाब, सांस्कृतिक भवन, ऊपर से दूसरी मंजिल में चढ़ा करके भाई साहब जब घुमा रहा है तो मैंने कहा कागपुर की आबादी कितनी है, तो उन्होंने कहा अभी तो आप आबादी 5,000 मान लो, लेकिन 50,000 भी हो जाए तो गांव के अंदर वो सारी सौगातें मिल गई। ये जोरदार अभिनंदन करिए हमारे अपने उस भाव के लिए। और उतना ही नहीं, गांव का प्राचीन गौरव, ये कई गांवों का बीच का सेंटर था। ऐसे में जो गांव के अंदर हाट बाजार के लिए भी हरदेवपुरी जी के माध्यम से, जोरदार अभिनंदन हरदेवपुरी जी के लिए, केंद्रीय मंत्री के लिए, लगभग 6 करोड़ की लागत से सुंदर भवन के साथ दुकानों का ये जो माहौल बनाया है, वाकई अद्भुत बनाया है। मैं बधाई देना चाहता हूं उस नाते से भी कि जब 5 करोड़ 75 लाख की लागत से 128 हाट बाजार की दुकानों का लोकार्पण हुआ। ऐसा मैंने सुना कि यहाँ कचौरी और सेव बहुत अच्छी मिलती है। अच्छी मिलती है, अभी खाने में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जोरदार ताली वाली बजा के बताओ कि इतनी सारी दुकानें बनाओ तो जो हमारा आनंद है उसको भी बरकरार रखना। ये विदिशा के साथ कितना प्रकार का आनंद है। 128 दुकानें अलग अलग प्रकार की और 3 वर्ग के अलग अलग मित्रों का अलग अलग चाबी दे करके यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
सबका प्रयास। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करके हुए एक बार। मोदी जी के भाव को सामने रखते हुए सभी प्रकार के लोगों को रोजगार की व्यवस्था भी मिले, उनके जीवन में मंगल हो, ऐसी लाडली बहनाएं बैठी है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। क्या आपका भी आनंद है भगवान की दया से। और बहनों चिंता मत करो, आपको हर बार रक्षाबंधन पे 250 बढ़ाए थे, भाई दूज पे 250, इस साल से 1500। अब कितनी बहनें हमारे सामने, 1,26,00,000 से ज्यादा बहनें जिसके जीवन में हो, हर महीने रक्षाबंधन मन रहा। जोरदार अभिनंदन हमारी बहनों के लिए। अभी बहनों से जब संवाद कर रहे थे तो बहनों ने बाकी बात के साथ एक बहुत अच्छी बात कही। हमने कहा बहनों पैसे आ रहा है हर महीने? बोले आ रहा है। कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोले ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है? बोले आपके जिया जी से झंझट नहीं होती, अपने पास है, अपने पैसे अपने पास, उनके पैसे उनके पास। ये जो बहनों के पास का अपना आना एक क्रम बना है, इसने कई बहनों की जिंदगी बदली। लेकिन मोदी जी के माध्यम से किसान भाइयों के लिए भी हमारी सरकार और मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि भी हर महीने आती है। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 12,000 रुपया, 2-2 हजार के तो टुकड़े करो तो 6,000 और 6,000 12,000। लेकिन एक इतना ही नहीं, कितने प्रकार के काम। अभी हमारे बीच 39 करोड़ के 137 कामों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ये सभी कामों के लिए, शमशाबाद के लिए। और भावांतर का भी हिसाब बता रहे थे, 4,000, 4100, 4200 जितने आपके बीच में से 5300 में घटते जाए। लेकिन ये मत याद रखो, ये भी याद रखो कि हर साल एमएसपी पे लगभग 500 रुपया का भाव बढ़ा रहा है। तो ये हमारी सरकार माननीय मोदी जी और अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। भावांतर योजना के माध्यम से किसानों की उनकी सही उपज का दाम बाजार में भी एमएसपी डिसाइड करने का काम होना चाहिए। और एमएसपी के बाद सरकार के माध्यम से जब हमने भावांतर योजना लाए तो ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्ला रहे थे। इनने तो इनके काका जी ने कभी दी नहीं, एक कोड़ी नहीं दी, कभी एमएसपी पे खरीदी करी नहीं। कांग्रेसियों के टाइम पे तो बिजली के तार टंगे थे लेकिन बिजली नहीं थी, सड़कें तो थी लेकिन गड्ढे ही गड्ढे थे, पूरा प्रदेश बंटाधार था। ये सब भूल गए। इनके टाइम 1956 में मध्य प्रदेश आजाद हुआ तो लगभग 100 रुपए कुंटल गेहूं था। लेकिन 55 साल में 2002-03 तक जब तक कांग्रेस की सरकार रही, गेहूं की कीमत केवल 400 रुपए बढ़कर के 500 रुपए कुंटल के आसपास हुई। कोई 450, 425, 450, अधिकतम 500 रुपए। 55 साल में केवल 400 रुपए कुंटल। और हमें इस बात का गर्व है, लगभग 2002-03 के बाद 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा कि नहीं खरीदा? आप सबसे जोरदार अभिनंदन। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। 2000 रुपए कुंटल केवल 20 साल में, ये हमारी भावना है। और बिजली का रात को तो छोड़ो, दिन में भी ये तारे का नजर लगा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। ये जलती हुई लाइट बता रही है। गांव से पलायन रुक गया, खेतों में पानी की प्रबंधन और ये सिंचाई का रकबा। सूर्य प्रकाश जी बाकी बातें तो एक बार और करेंगे, लेकिन ये पक्का कह सकता हूं कि हर गांव तक पानी पहुंचाएंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाने का हमारा संकल्प है। आपका तो इलाका ये केन बेतवा वाला है और केन बेतवा के माध्यम से प्रहलाद जी भाई साहब, हमने सबने 3 महीने के अपने 2 साल से अभियान चालू किया, जलगंगा संरक्षण अभियान, जिसके माध्यम से एक एक बूंद जल का संरक्षण करते हुए गांव के अंदर पीने का पानी, खेत के अंदर सिंचाई का पानी और उद्योगों को उनके लिए पानी, एक एक बूंद पानी का उपयोग करते हुए प्राचीन बावड़ी, कुएं, जल के पोखर, जल के उद्गम के स्थान, हर एक जगह को चिंता करने का काम है। और केवल इतना ही नहीं,
हर पंचायत के अंदर शमशान की व्यवस्था, ये परमात्मा की हम सबकी ऐसे भी जवाबदारी है। कोई अमर नहीं है, जो आया वो सब जाएगा। ऐसे में शमशानों की व्यवस्था के लिए भी हमारी सरकार ने कहा 2026 तक कोई पंचायत नहीं बचेगी जहां सारा प्रबंधन अपने शमशानों के लिए हमारी सरकार के माध्यम से होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें, ये सामाजिक सरोकार के काम। आदर्श समय में अगर ये छोटी छोटी बातों को, और स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, काम धंधे के लिए, सभी क्षेत्रों में, अब सांदीपनि विद्यालय, ये हमारी सरकार के माध्यम से पूरे देश में सबसे अच्छे बन रहे हैं। इसी के साथ साथ ये गोपाल योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो गाय भी पाले और कृष्ण भगवान को माने वो पूरा समाज मानता है, तो घर घर गोपाल कृष्ण। इसलिए हमने कामधेनु योजना के माध्यम से गोपालन योजना को भी बढ़ा रहे हैं। और भगवान राम और कृष्ण की इस धरती पर, भगवान राम ने 14 साल में 11 साल चित्रकूट में बिताए, और भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने आए। तो हमने निर्णय किया है भगवान श्री कृष्ण के धाम भी मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे, जहां जहां उन्हें लीला की। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे आदर्श है। ये कांग्रेसी कहते हैं कि आप ये धर्म की बात क्यों करते हो। अब कोई इनसे पूछे, अरे हम धर्म की नहीं करें तो क्या अधर्म की करेंगे। ये अधर्म कांग्रेसियों तुम्हारे खाते में डाल देते हैं। हम तो उसी मुद्दे पे चलते रहेंगे जिसके लिए हमने कहा भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। बोला जय जय श्री राम। तो जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहा तो अपने मथुरा वाले कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे कि नहीं मुस्कुराएंगे? जोरदार अभिनंदन करो। कांग्रेसियों तुम्हारी छाती पे भले ही सांप लौटता रहे, हमको दुनिया की कोई ताकत हमारे देवी देवताओं की जय जयकार करने से रोक नहीं सकती है, ये पक्की बात है। इसलिए भगवान रामकृष्ण के तो धाम बनाएंगे। अरे गीता जयंती भी धूमधाम से मनाएंगे। गीता जयंती जोरदार अभिनंदन करें। नगरीय निकायों में, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में जगह जगह गीता भवन बनवाएंगे। और आदर्श गांव, अरे भगवान कृष्ण का वो वृंदावन धाम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। धीरे धीरे करके आदर्श गांव वृंदावन गांव के रूप में बनाने की प्रत्येक जनपद में योजना बनी है। हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री बैठे हैं, उनने सारे प्रबंधन कर दिए। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूं। अब तो हमारे लिए सड़क के साथ साथ आवागमन के लिए आप बताओ सरकार जनता बनाती है। ये आम सारे ग्रामीणवासी, शहरवासी माननीय मोदी जी के आह्वान पर हमारे साथ, अगर आपके माध्यम से आशीर्वाद मिलता है तो गरीब आदमी अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए किसी चौराहे पर और घायल वहां रहे तो देखते हुए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किसी कारण से कोई घायल मिले, उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, 1.5 लाख का इलाज हम फ्री कराएंगे और 25,000 का इनाम आपको भी मिलने वाला है। यह हमारी सरकार ने तय किया। ये मानवोचित गुण है, मानवीय संवेदना है। समय पे किसी की जान बचाओ, इलाज करा दो, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन ये सारी बातों के साथ करते करते बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। आज आपके बीच केवल यह हाट बाजार के लोकार्पण के साथ साथ भाई साहब का नाम भी कितना अच्छा है। कोई एक दान करे, कोई 2 दान करे, आपका नाम ही सोदान है। जोरदार अभिनंदन करो सोदान सिंह जी के भाई साहब के लिए। कितने प्रकार की सौगातें मिली है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं भाई साहब। आपके माध्यम से हम में से कई जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा मिलेगी। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जन्मभूमि के साथ अपना जो आत्मीय रिश्ता रहता है। मनुष्य तो हाथ मात का पुतला है, एक समय के बाद आने के बाद चला जाएगा,
लेकिन इन सौगातों के माध्यम से जनता के दिलों में जगह बनती, अपने गांव वालों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जितने प्रकार से आपने सौगातें दिए, तो यहां वाटर पार्क भी एमपीटी के माध्यम से बनाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो। यहां पर रोजगार के नए साधन बनेंगे। आपने जो तालाब बनाया और बगीचा बनाया, महावीर सेंचुरी बनाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो अपने इसी गांव के अंदर। और अगली बार शमशाबाद में वो फिर आएंगे, आना है ना मीणा जी, एक बार फिर। और अभी परसों तो रघुवंशी जी के क्षेत्र में जय जयकार करना है। मुकेश जी, आप सबके प्रेम के लिए धन्यवाद और आप सबका आभार। बोलिए भारत माता की। अपने स्थान पे खड़े हो जा, जोरदार तालियां सौदान सिंह जी भाई साहब के लिए, पूरे मंच के लिए बजाते हुए मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।